हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की बात की थी, जिसमें अगर लिक्विड के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे प्रेशर कैलकुलेट करना है, सो इफ़ आई नीड टू फाइंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली, इन दैट केस प्रेशर का एक्सप्रेशन इज गिवन बाय P इज इक्वल टू रो जी एच। लेकिन इस पर आगे हमने समझा था, अगर मैं एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करूँ, एब्सोल्यूट प्रेशर, दैट एब्सोल्यूट प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, इसे हमने समझा था। यहाँ पर हमने ये भी समझा था कि अगर एब्सोल्यूट प्रेशर में से मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दूं तो मेरे पास आता है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज गेज प्रेशर। गेज प्रेशर चलेगा। अब आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम जो टॉपिक इसके पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और कुछ सीईटी के इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2.1 है, सॉल्व एग्जाम्पल। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of respective liquid columns? मान लेते हैं यहाँ पर मैं दो अलग अलग कंटेनर ले रहा हूँ, सो दिस इज अ कंटेनर 1 and let's say this is another container, container 2. Now these two containers have different liquids. So this is, let's say, first container and let's say this is another container. अब ये जो पहला कंटेनर है, इसमें जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी को मैं रो 1 कह रहा हूँ, और जो दूसरा कंटेनर है उसकी डेंसिटी को क्या दिया है, हमें रो 2 दिया है। अगर ऐसा हो, जस्ट फॉर एग्जांपल, कि रो 1 इज ग्रेटर देन रो 2, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो पहला लिक्विड है इट इज क्वाइट हेवी एज कंपेयर टू सेकंड लिक्विड। तो अगर ये पहला वाला लिक्विड हेवी हुआ तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं एक ए पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, and if I found some pressure at a point with respect to liquid of density rho 1, let's say that is 10 यूनिट। कितना प्रेशर मिला है मुझे, 10 यूनिट का प्रेशर मिला है at this height of let's say h is equal to 10 centimeter, just for an example. So pressure is 10 unit and height is 10 centimeter where in case of first liquid, और हम मान रहे हैं कि फर्स्ट लिक्विड की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है। अब आते हैं सेकंड लिक्विड में। अब ये जो पर्टिकुलरली सेकंड लिक्विड है इसकी डेंसिटी कम है, इसका मतलब ये हल्का लिक्विड है, और अगर हल्का लिक्विड होगा तो 10 यूनिट का ही प्रेशर बनाने के लिए यहाँ जो हम पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर करेंगे दैट विल बी एट much larger depth as compared to depth in the first case. ओके, तो यहाँ पर जो हाइट है उसे मैं h2 कह रहा हूँ, पहले की जो हाइट है इसे h1 कह रहा हूँ, तो h2 विल बी ग्रेटर देन h1 इफ रो 2 इज लेस देन रो 1। ठीक है, ये बेसिक सा नॉलेज है जो हमें पता होना चाहिए। नाउ अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं। चलिए, so two different liquids of density rho 1 rho 2 exert same pressure at a certain point. What will be the ratio of heights of the respective liquid column? तो जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ये A पॉइंट पर 10 यूनिट का प्रेशर बन रहा है तो उतना ही प्रेशर बनाने के लिए हो सकता है कि रो 2 को इस हायर डेप्थ पर जाना पड़े। इसे मैं पॉइंट B कह रहा हूँ। सो दिस इज H2, अर्लियर इज H1। नाउ हमें बोला ऐसे है कि टू डिफरेंट लिक्विड्स विथ डिफरेंट डेंसिटी हैव सेम प्रेशर एट सर्टेन पॉइंट, तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी। नाउ प्रेशर एट पॉइंट ए विल बी गिवन बाय पी नॉट प्लस रो 1 इंटू जी इंटू H1 इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी का एक्सप्रेशन होगा पी नॉट प्लस रो जी इंटू H2, दिस इज रो 2। सो अब जानते हैं हम लोग, दिस इज पी नॉट, इधर चले जाएगा तो लेफ्ट में वो माइनस होगा एंड पी नॉट माइनस पी नॉट विल बी कैंसल। तो यहाँ से मैं पहले ही कैंसिल कर रहा हूँ। सो व्हाट आई हैव गॉट इज रो 1 जी इंटू H1 इज इक्वल टू रो 2 जी इंटू H2, जी भी कैंसल, तो फाइनली वी हैव गॉट H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू रो 2 अपॉन रो 1। ठीक है, तो ये है हमारा रिलेशनशिप। आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन दिया है अ स्विमर इज स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल एट 6 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, कैलकुलेट द प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव। सिर्फ वाटर के कारण जो प्रेशर आएगा वही हमें पूछा है। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई एक स्विमर है, ठीक है, और ये जो स्विमर है वो तैर रहा है। दिस हाइट इज गिवन विच इज एक्चुअली 6 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट और फाइंड प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव, सिर्फ वाटर के कारण। सो वी नो द प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इज गिवन बाय रो जी एच। P would be equal to density of water is given 1000 kg per meter cube, so 1000, G is 9.8 into your height is 6 meter. So considering all these value, if you find the answer would be nearly around 6 8 is 48, then we have 4, 9 6 is 54, 54 and 4 is 58, so that is 58.8 into 10 to the power 3. So final answer would be 5.88 into the power 4 pressure is in terms of Pascal, ठीक है। अब ये जो हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया है, दिस एक्सप्रेशन इज फॉर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ओनली। अगर मान लीजिए मैं जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहा हूँ, एडिशनल क्वेश्चन, अगर हमें एब्सोल्यूट प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता तो हम कैसे कैलकुलेट करते? वी नो P इज इक्वल टू P नॉट प्लस रो जी एच। P नॉट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ पास्कल कितना होता है? 10 to the power 5 पास्कल, एंड व्हाट वी हैव हियर इज 5.88 इंटू 10 to the power 4। तो इसको ऐड करने के लिए हम यहाँ पे जो 10 to the power 4 है इसको 10 to the power 5 बना लेते हैं। सो 10 to the power 5 बना के अगर मैं कॉमन लूंगा तो दैट वुड बी 1 प्लस दिस वुड बी 0.588। So in that case answer would be 1.588 into 10 to the power 5 Pascal, and that would be the answer for absolute pressure, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम सीईटी। The three vessels shown in the figure have same base area. Equal volumes are liquid are poured in the three vessels. The force on the base will be, ऐसे हमें पूछा है। अगर आप ऑप्शन देखो तो फर्स्ट ऑप्शन इज इक्वल इन ऑल द थ्री वेसल्स, मतलब जो लिक्विड के कारण फोर्स आएगा वो इक्वल आएगा इन ऑल द थ्री केसेस। देन मैक्सिमम इन वेसल सी, मैक्सिमम इन वेसल बी एंड मैक्सिमम इन वेसल ए। अब देखिए क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। यहाँ बोला गया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड आर पोर्ड इन द थ्री वेसल। तो मान लीजिए मैं 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड ले रहा हूँ। अगर आप पहला ज्योमेट्री को ध्यान से देखो तो यहाँ इस पहले ज्योमेट्री में जो कंटेनर के वॉल्स है दे आर आउटस्प्रेड है, मतलब ज़्यादा लिक्विड हम इसमें पोर कर सकते हैं। सो मान लीजिए यहाँ पर मैंने 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड पोर किया, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो 5 लीटर ऑफ लिक्विड जो है वो लोअर डेप्थ में ही आपको अटेंड हो जाएगा, मतलब कम डेप्थ में भी 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड आ जाएगा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। फिर हम सेकंड कंटेनर की ओर अगर आएंगे तो यहाँ पर जो वॉल्स है वो स्ट्रेट है, जिसके कारण जो लिक्विड की लेयर है 5 लीटर्स ऑफ लिक्विड की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू सेक्शन ए। एंड व्हेन इट कम्स टू सेक्शन सी वी कैन सी दैट यहाँ पे जो पर्टिकुलर आर्म्स है या सॉरी यहाँ पर जो पर्टिकुलर कंटेनर के वॉल्स है दे आर इनवर्ड एंड दैट्स वाई लार्ज अमाउंट ऑफ लिक्विड की जो हाइट होगी, ये हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हम जानते हैं प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच एंड प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली फोर्स बढ़ेगा। यहाँ अगर आप तीनों को कंपेयर करो ए, बी और सी में, तो हाईएस्ट हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम विल बी ऑब्जर्व्ड इन थर्ड केस, एंड इफ इट गिव्स हाईएस्ट हाइट it means pressure will be higher, and if pressure will be higher force will also be higher, क्योंकि यहाँ पे एरिया क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स हो गया। thus force will be maximum in vessel C. that would be my correct option. Let's move to next question. What it is given? The pressure at half the depth of lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake. So the depth h of the lake is, क्या बोला है, मान लीजिए मैं ऐसा लेक ले रहा हूँ, सपोज दिस इज द लेक। यहां हम लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं लेक का, चलिए, और हमें ऐसे बोला है कि प्रेशर एट हाफ द डेप्थ, अगर टोटल डेप्थ h है, मान लीजिए दिस इज अ टोटल डेप्थ इज h,
तो हाफ ऑफ द डेप्थ यहाँ पे कहीं तो होगा। ओके, इसे मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, तो प्रेशर विल बी P1 एंड लेट से बॉटम का जो पॉइंट है वो है प्रेशर P2। तो हमें वैसा बोला है कि प्रेशर एट हाफ द डेप्थ इज इक्वल टू 2/3 द प्रेशर एट बॉटम। नाउ प्रेशर एट हाफ डेप्थ अगर मुझे कैलकुलेट करना है, अगर इस हाफ डेप्थ को मैं लिख रहा हूँ h/2, तो क्या हो जाएगा P0 प्लस रो जी h/2 वुड बी इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ P0 प्लस रो जी एच कंप्लीट एच है ना, P2 पर तो टोटल हाइट मिल रही है लिक्विड कॉलम की, तो ये हो जाएगा P0 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ रो जी एच इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ P0 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ रो जी एच। अब हम क्या कर लेंगे, देखिए P0 में से इस पर्टिकुलर यहाँ पर देखिए P0 में से 2/3 अगर P0 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स ऑफ P0, सो दैट वुड बी 1/3 टाइम्स ऑफ P0 इज इक्वल टू, अगर आप ध्यान से देखो 2/3 ऑफ रो जी एच से मैं 1/2 टाइम्स ऑफ रो जी एच को माइनस कर सकता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा, दैट वुड बी 2/3 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ रो जी एच, सो इट वुड बी 1/6। डायरेक्टली यहाँ पर मैं 1/6 ले रहा हूँ, आई हैव लेस स्पेस, सो 1/6 टाइम्स ऑफ रो जी एच। भैया 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, सो फाइनली मुझे क्या पूछा है, एच डेप्थ एच पूछी है, सो एच वुड बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ P0 डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।